मुझे अभी के अभी एक जिंदा इंसान चाहिए। क्या तुम उसका बंदोबस्त कर सकते हो? मगर बदले में मुझे क्या मिलेगा? जो तुम चाहो। मगर जिंदा इंसान क्यों? क्या करोगे तुम उसका? तुम सवाल बहुत पूछते हो। आम खाने से मतलब रखो, गुठलियाँ हम गिन लेंगे। सारे राजमहल में चहल पहल मची हुई थी। आज राजा पूरे 6 महीने के बाद युद्ध भूमि से लौटे थे। उनके जीत के जश्न में सारी महल में नाच गाना चल रहा था। इतने दिनों के बाद महाराज युद्ध भूमि से लौटे हैं, मगर उन्होंने अभी तक हमारी खैर खबर तक नहीं पूछी। क्या अब उनकी जिंदगी में हमारी कोई कीमत नहीं है? सिर्फ इस शानो शौकत को हासिल करने के लिए उन्होंने हमारा इस्तेमाल किया था। अपना दिल छोटा मत करिए रानी साहिबा, अभी कुछ ही देर में महाराज आते ही होंगे। आइए, तब तक हम आपको उनके स्वागत के लिए तैयार कर देते हैं। आज आपको कुछ इस तरह से तैयार करेंगे कि महाराज कभी आपको छोड़कर जाने के बारे में नहीं सोचेंगे। दासी ने महारानी का उपटन करके नक्शे सीख तक उन्हें तैयार कर दिया। अपनी आंखों से काजल निकालकर महारानी के कानों के पीछे लगाते हुए दासी बोली, आहा, अरे महारानी, आज आप इतनी खूबसूरत लग रही हैं कि पूनम का चांद भी आपको देखकर शर्मा जाए। दुश्मनों को तो जीत कर आ ही चुके हैं महाराज, मगर एक बार इस महल में आ जाएं, आपके श्रृंगार और यौवन के आगे हार जाएंगे। हाँ। खुद को आईने में निहारते हुए महारानी बोली, आज इस पूरे भवन को फूलों से सजा दो, द्वार से लेकर शयन कक्ष तक दियों की रोशनी कर दो। महाराज को अंधेरा बिल्कुल पसंद नहीं है। हम नहीं चाहते कि आज कुछ भी ऐसा हो जो महाराज को बिल्कुल पसंद न आए। महारानी के कहने पर दासियों ने पूरा महल फूलों से सजा दिया और दीपक की रोशनी से रोशन कर दिया। महारानी महाराज का इंतजार करने लगी, मगर उनके इंतजार की घड़ियां लंबी होती गई। सुबह होने की थोड़ी देर पूर्व ही महाराज महल में पधारे। दासियों ने जैसे ही महाराज के आने की खबर करी, महारानी तुरंत उनके स्वागत में खड़ी हो गई। महाराज को रानी के पास सिर्फ जिस्मानी भोग ही खींच कर लेकर आता था, वरना इससे ज्यादा उनका और महारानी का कोई संबंध नहीं था। जलते हुए दिए की रोशनी में उन्होंने महारानी का चेहरा देखा, मगर ना जाने क्यों कुछ बात उन्हें खटक गई और फूलों को मसलते हुए बोले, कितना भी श्रृंगार कर लो तुम, हमें ना तो शारीरिक सुख दे पाती हो, ना ही संतान सुख। महारानी को भीतर तक चुभ गई ये बात। उन्होंने फिर भी महाराज को बिना कुछ कहे बिस्तर पर संतुष्ट करने की काफी कोशिश की, मगर महाराज के जोश के आगे उनका यौवन और ताकत सब कुछ हार गया। वे खुद को बेबस महसूस कर रही थी। खुद को महारानी कहती हो, राजपुताना खून दौड़ता है तुम्हारी रगों में, मगर अपने पति को ही संतुष्ट नहीं कर पाती हो तुम। तुमसे बेहतर तो हमें संतुष्टि हरम की दासियों से मिल जाती है। आइंदा हमें अपने महल में आने का बुलावा मत भेजना। कहते हुए महाराज खुद बिना संतुष्ट हुए रानी को भी ऐसे ही अधूरी छोड़कर वहां से चले गए। वीरा जो महारानी की मुंह लगी दासी थी, वह बचपन से ही महारानी के साथ पली बड़ी थी और उनकी शादी के बाद उनके साथ ही ससुराल आ गई थी। महाराज को इस तरह गुस्से में जाते देख समझ गई थी कि आज फिर महाराज और महारानी के बीच अनबन हो गई। महाराज के जाने के बाद दासियां महाराज की सेवा में हाजिर होने के लिए जाने लगी, तो उसने सभी दासियों को रोक दिया और खुद कमरे में पहुंच गई। बिस्तर पर से मसलते हुए फूल उठाकर बोली, इन्हें तो देखकर लगता है आज की रात बहुत यादगार हो गई, मगर फिर महाराज इतने गुस्से में यहाँ से क्यों गए हैं? वही पुरानी सारी बातें। हम उन्हें संतान का सुख नहीं दे पा रहे हैं और ना ही वे हमारे साथ खुश हैं। हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। आपकी तकलीफ अच्छी तरह से समझ सकती हूँ। आपको कितने दिनों से कह रही हूँ चलो मेरे साथ, मगर आप चलने को तैयार ही नहीं हैं। यदि आप मुझ पर जरा भी विश्वास करती हैं, तो आपको उसी विश्वास का वास्ता है। अब चुपचाप मेरे साथ चलिए आप। महारानी अपनी दासी के साथ एक अघोरी की गुफा में जाती है। घनघोर अंधेरे में केवल एक दिया जल रहा था। महारानी उस गुफा में जाने से डर रही थी, मगर दासी उसे अपने साथ ले गई। जैसे ही उसने गुफा में पैर रखा, अघोरी की आवाज आई, बहुत दिनों से तुम्हारा इंतजार हो रहा था। आज बहुत खास दिन है।
आज ये गुफा रोशन हो जाएगी। अघोरी के कहते ही गुफा रोशन हो गई, मानो गुफा के अंदर हजारों दिए एक साथ जल उठे हो। अचानक इतनी रोशनी देखकर महारानी हैरान हो गई। उनके मन में कई सारे सवाल थे कि वो तांत्रिक उन्हें कैसे जानता है, वहां उनका इंतजार क्यों कर रहा था। धीरे धीरे साधे हुए कदमों से वो रहस्यमय गुफा के आगे बढ़ रही थी। जैसे ही वो तांत्रिक के पास पहुंची, उनकी चीख निकल गई। वहां का नजारा बहुत ही विभत्स था। चारों ओर खून की नदियां बह रही थी। बीच में एक बकरा और मुर्गा कटा हुआ पड़ा था। हवन कुंड जल रहा था। शायद अभी उस जानवर की बलि दी गई थी। अपनी जवानी के दिन वापस पाना चाहती हो? एक बार बुढ़ापा आ जाता है, उसके बाद जवानी वापस नहीं आ पाती है। अरे ऐसा ना कहो बाबा जी, उम्मीद से आपके पास आए हैं। हमारी उम्मीदों पर पानी मत फेरो। तो क्या चाहती हो तुम? इसके लिए मैं अपनी साधना दांव पर लगाकर काल चक्र का पहिया घुमा दूं, जिससे ये फिर से जवान बन जाए। आप तो सब कुछ कर सकते हैं बाबा। हम लोग बड़ी आशा से आपके पास आए हैं। यदि काल चक्र को घुमा भी दूं और दोबारा तुझे जवान भी कर दूं, मगर फिर जब काल चक्र अपनी गति से चलेगा तो बुढ़ापा वापस अपने शरीर में अपना राज्य स्थापित कर लेगा। आपको जो कुछ भी चाहिए हम देने को तैयार हैं, मगर हमें हर हाल में महाराज का प्यार वापस हासिल करना है। कहीं ऐसा ना हो वे हमसे। कहते हुए महारानी खामोश हो गई। एक रास्ता है जिससे तू कभी भी बूढ़ी नहीं होगी, यहाँ तक कि जीवन मृत्यु के चंगुल से भी मुक्त हो जाएगी, मगर उसमें खतरा है। हम कोई भी खतरा उठाने को तैयार हैं। बस आप आदेश दीजिए, हमें क्या करना है। एक बार सोच लो, यदि एक बार इस और कदम बढ़ा दिया तो वहाँ से लौटना नामुमकिन है। हमारी रगों में राजपुताना खून दौड़ रहा है। एक बार कहने के बाद हम हमारी बात से पीछे नहीं हटते। महारानी की बात सुनकर तांत्रिक के चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान आ गई और वो उन दोनों को लेकर गुफा से बाहर निकल आया और जंगल की ओर अपने कदम बढ़ाने लगा। बीच जंगल में पहुंचकर उसने अपनी शक्तियों से अग्नि को अभिमंत्रित कर बुलाया और उस आग में अपनी उंगली काट कर रक्त की कुछ बूंदें टपकाई। फिर ऐसा महारानी के साथ भी किया। जैसे ही उसका रक्त हवन कुंड में गया, वहां एक रक्त का भरा हुआ कटोरी आ गया। तांत्रिक ने रक्त का कटोरी महारानी की ओर बढ़ाते हुए कहा, इस रक्तपान के बाद तुम जवा हो जाओगी। जब भी फिर तुम्हें अपने अंदर ताकत और जवानी की आवश्यकता हो, किसी जवान इंसान का खून पीकर तुम खुद को जवा रख पाओगी। मगर खून देख महारानी को उल्टी आ गई। यह देख तांत्रिक बोला, मैंने कहा था ना, इस राह पर आगे बढ़ना मुश्किल है, तुम नहीं कर पाओगी, जाओ यहाँ से। तांत्रिक की बातें सुनकर महारानी गुस्से में बोली, मंजूर है हमें। महाराज की नजरों से गिरने से अच्छा है मैं हमेशा जवां रहूं और वो बूढ़े होकर मुझसे भीख मांगे, वो भी तो तरसे जैसे हम तरसे हैं। महारानी सोच लीजिएगा एक बार कदम बढ़ गए तो पीछे होना मुश्किल हो जाएगा। हमें सब कुछ मंजूर है, सिर्फ हम नहीं तुम भी हमारे साथ डगर पर चलोगी और रोजाना हमारे लिए एक जिंदा इंसान का बंदोबस्त करोगी। हम कभी भी बूढ़े नहीं होना चाहते हैं। कहते हुए वो तांत्रिक की ओर इशारा की। रक्तपान करने के बाद महारानी खुद को और अधिक ताकतवर महसूस कर रही थी। जंगल से बाहर निकलकर ही दोनों को बेचैनी होने लगी। नदी किनारे कुछ बच्चे खेल रहे थे। दोनों की आंखों में शैतान उतर आया। कुछ ही पल में वहां एक बच्चे की लाश थी और वे दोनों खुद को तरोताजा महसूस कर रही थी। वीरा, आज का काम तो हो गया, मगर अब रोज एक जिंदा इंसान का बंदोबस्त तुम्हें करना होगा। आप बेफिक्र रहिए महारानी, आप महाराज पर ध्यान दीजिए। मैं सेनापति केशव से कहकर रोज एक जिंदा इंसान का बंदोबस्त करवाऊंगी, क्योंकि अब उसे मेरे इशारों पर नचाना मेरे लिए मुश्किल नहीं होगा और सेनापति होने के नाते आसानी से जिंदा इंसान का बंदोबस्त भी कर सकता है। महाराज महारानी में आए हुए परिवर्तन से बहुत खुश थे। उनके शरीर का कसाव और जोश दोनों ही बदल गया था। वही केशव को वीरा के साथ प्रणय का सुख मिल रहा था।
मगर रोजाना जिंदा इंसान का खून पीकर वे बहुत ही जवा और खूंखार हो गई थी। धीरे धीरे केशव को उन दोनों के लिए जिंदा इंसान का इंतजाम करना मुश्किल हो रहा था। एक रात जब केशव किसी जवान इंसान का बंदोबस्त नहीं कर पाया तो महारानी ने उसी का खून पी लिया। केशव पूरी तरह से छटपटा रहा था मगर खुद को महारानी के चंगुल से नहीं छुड़ा पाया। अभी तक हर मरे हुए इंसान का शव केशव ठिकाने लगा देता था, मगर केशव का शव वे लोग ठिकाने लगा पाते उसके पहले ही वो शव महाराज के सैनिकों के हाथ लग गया। महाराज को पता चला तो वो तुरंत केशव के शव के पास आए और उसका छक्त विछत शव देखकर बोले, हमारे दुश्मनों की इतनी हिम्मत हो गई है कि हमारे महल में घुसकर हमारे सेनापति का ये हाल कर दिया। इसका मतलब हमारे दुश्मन महल के अंदर अपनी सेंध लगा चुके हैं। जल्द ही दुश्मन का पता लगाना होगा, वरना कहीं ऐसा ना हो कि इसी कारण से हमें हार का सामना करना पड़े। मगर जब घर के ही लोग दुश्मन बने बैठे हो तो उनका पता लगाना मुश्किल होता है। वीरा ने तांत्रिक को केशव की मौत की खबर दे दी थी। तांत्रिक महारानी के पूरी तरह वहशी हो जाने की प्रतीक्षा कर रहा था। एक रात जब महाराज महारानी के कक्ष में थे, दोनों के प्रणय के दौरान महाराज महारानी को संतुष्ट नहीं कर पाए तो महारानी बोली, यदि पति अपनी पत्नी को संतुष्ट नहीं कर पाए तो पति के जिंदा रहने से अच्छा है कि पत्नी विधवा हो जाए। अब आपका हमारे जीवन में कोई काम नहीं है, जाइए उस दुनिया में जाकर आराम कीजिए। कहते हुए महारानी ने महाराज का खून कर उनके रक्त से अपनी प्यास बुझा ली। अपने पति का खून पीकर महारानी और ज्यादा खूंखार हो गई थी। तांत्रिक रानी के पास आया और बोला, देखिए, अब आप बहुत शक्तिशाली हो गई हैं। अब आपको ऐसे पुरुष की जरूरत है जो आपकी टक्कर का हो। मैं एक ऐसे इंसान को जानता हूं जो आपकी बराबरी का है। आप दोनों एक दूसरे के साथ खुश रहेंगे। इसके लिए आपको मेरे साथ जंगल में चलना होगा। एक हवन के बाद वह शख्स हमेशा के लिए आपका हो जाएगा। हवन के पहले तांत्रिक ने रानी को कुछ जड़ी बूटियों का रस पीने के लिए दिया, जिसे पीने के बाद रानी कुछ नशे में हो गई। उसे कुछ होश नहीं था। आज तुम्हारी बलि देकर मैं तुम्हारी शक्तियां भी अपने अंदर हासिल कर लूंगा और अमर हो जाऊंगा। फिर इस दुनिया पर मेरी ताकत का राज होगा, मेरी ताकत का। ऐसा कहते हुए वो रानी को खत्म कर देता है।